हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हवा महल, जो अपनी खूबसूरती और अनोखी डिज़ाइन की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हवा महल। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हवा महल के पास। चलिए दिखलाते हैं आप लोगों को हवा महल, और आप लोगों को हवा महल दिखाएंगे मेन कैमरा से, पीछे का कैमरा से। मुझे काफ़ी अच्छा खूबसूरत व्यू आ गया कैमरा, और साथ में हवा महल की जानकारियाँ भी देते जाएंगे। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के पिंक सिटी में बना हुआ है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी को इस हवा महल को बनवाया था। इस हवा महल के अंदर 365 खिड़कियां और 953 झरोखे हैं, जो इस महल की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हवा महल की डिजाइन भगवान श्री कृष्ण की राज मुकुट की तरह किया गया है, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसलिए उनका डिजाइन वो खुद इस तरह से करवाए थे। और अब हम चलेंगे हवा महल के मेन गेट की तरफ, और ये हवा महल जाने का मेन गेट है। दोस्तों, पहले जो मैं दिखाया था वो हवा महल का बैक साइड था, और ये फ्रंट साइड है। इसके अंदर हम लोग को अभी जाना है, और यहाँ टिकट लेने के बाद में हम लोग सीधा अंदर चलेंगे। और ये आनंद कोली द्वार है, पहला द्वार, और ये सीधा में जो दिख रहा है वो चंद्रकोली द्वार है। चलते हैं इसके अंदर। और ये हम लोग आ गए हैं हवा महल के मुख्य परिसर में। यहाँ फाउंटेन अभी चालू है। चलिए एक राउंड आप लोग को दिखा देते हैं। और ये महल का भोजनालय भवन है। और ये जो शीशा देख रहे हैं वो बेल्जियम से मंगाया जाता था। पीछे से रोशनी पड़ने से पूरे महल में रोशनी फैल जाती थी। और अब हम लोग चलेंगे प्रताप मंदिर की तरफ। प्रताप मंदिर को प्रताप कक्ष भी कहा जाता है। जब भी महाराजा को खाली समय मिलता था तो वो यहीं आकर के कविता लिखा करते थे, क्योंकि वो एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। और वो जो शीशे की फ्रेम में दिख रहे हैं वो उनका असली ड्रेस है, जो अभी भी सिटी पैलेस में रखा हुआ है। कभी आप आए तो सिटी पैलेस में उनका ड्रेस दिख सकता है, जो रखा हुआ है। और अब चलिए चलते हैं हवा महल के दूसरे मंजिल पे। दोस्तों, चौथा मंजिल तक इस तरह का रैंप मिलेगा चढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय रानियां काफ़ी भारी भरकम कपड़ा पहना करती थी, जिससे सीढ़ियों में चलने में कठिनाइयाँ होती थी। तो इसलिए इस तरह का रैंप महाराजा ने बनवाया था। और ये अब हम लोग आ चुके हैं हवा महल के दूसरे मंजिल पर। हवा महल 5 मंजिला इमारत है, जो सबसे पहला प्रताप मंदिर, और दूसरा रतन मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर, और लास्ट वाला हवा मंदिर कहलाता है। और वही हवा मंदिर के नाम से ही
इस महल का नाम हवा महल पड़ा है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दिख रहा है। हवा महल में 365 खिड़कियां और 953 झरोखे हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो महारानी हुआ करती थी वो बाहर के लोगों के नज़रों में आए बिना शहर की गतिविधियां जैसे तीर, गनगौर या महाराजा की जो सवारी निकलती थी उसे, या और छोटे मोटे जो गतिविधियां हुआ करती थी उसे बाहर के लोगों के नज़रों में आए बिना ही वो देख सके। तो इसलिए इन खिड़कियों का निर्माण हुआ और महारानियां इन खिड़कियों से आके बाहर का नज़ारा देखा करती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा का चलन हुआ करता था। इन शीशों की वजह से ये जो पूरा महल है जगमगाया हुआ करता था, या ये शीशे बेल्जियम से लाए गए थे। ये इसमें महारानी बैठा करती थी। इसमें भी महारानियां बैठे करती थी, देखा करती थी बाहर का नज़ारा। ये सारे खिड़कियों से देखा करते थे। और ये बाहर का हिस्सा है, इससे दासियां बाहर का नज़ारा देखा करती थी। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं थोड़ा सा। और ये दूसरा मंजिल है। दूसरा मंजिल को रतन मंदिर कहा जाता है। ये देखिए लेफ्ट साइड है, यहाँ से भी रानियां का जो दासी हुआ करती थी वो सब यहाँ से देखा करते थे। हवा महल रहने के लिए नहीं बना हुआ था। हवा महल में सिर्फ खास मौक़ों पर ही आया करते थे। और रॉयल फैमिली जो थी वो 400 मेंबर का लगभग हुआ करती थी, और वो सारे सिटी पैलेस में रहते थे। जब भी कोई खास मौका होता था तो यहाँ पर आके अपना समय बिताते थे। और चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरा मंजिल पर। दोस्तों हम लोग तीसरा मंजिल पे आ चुके हैं। इसको विचित्र मंदिर कहा जाता है। इसमें भी खिड़कियां हैं और इसमें भी रानियां आया करती थी और यहाँ से भी वही नज़ारा देखा करते थे। और इतनी सारी खिड़कियां बनाने का एक दूसरा कारण ये भी था कि जयपुर में काफ़ी गर्मियां हुआ करती थी, और उस समय इन खिड़कियों से ताज़ी और ठंडी हवाएं आया करती थी, जिससे पूरा महल ठंडा हो जाया करता था और लोगों को काफ़ी राहत मिलता था। ये देखिए यहाँ पर भी रानी बैठा करती थी। और अब हम लोग चलते हैं चौथा मंजिल, जिसको प्रकाश मंदिर कहा जाता है। इसको प्रकाश मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यह पूरा खुला हुआ है, चारों तरफ से यहाँ प्रकाश की रोशनियाँ आती थी। ये देख सकते हैं पूरा खुला हुआ है। और यहाँ भी वही खिड़कियां हैं और जालीदार खिड़कियां हैं। और दोस्तों ये जो मीनारें दिख रही हैं छोटी छोटी, ये ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश हैं। और यहीं से अब हम लोग चलेंगे हवा महल का लास्ट मंजिल, जिसको हवा मंदिर कहा जाता है। और यही हवा मंदिर के नाम से हवा महल का नाम पड़ा है। इस सीढ़ी से एक ही लोग ऊपर आ सकते हैं या जा सकते हैं।
और अब हम भी ऊपर आ पहुँचे हैं। ये देखिए हवा मंदिर लिखा हुआ है और ये हवा मंदिर का लास्ट मंजिल है, चोटी है ये। और दोस्तों ये विश्व का एक ऐसा एकलौता इमारत है जो बिना किसी ठोस नींव के 87 फुट ऊंचा और 400 वर्ष से ऐसे ही खड़ा है। दोस्तों हवा महल को पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हवा वाली जगह। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।